कि जो माया बाबा नारद को विराजमान थी, वो माया मोहित करके खींच ले गई, क्योंकि उनके शब्दों से वही शब्द चल रहा था कि मैं तो कामजीत हूं, तुम्हारा नारायण तो भूल गए। जैसे आप भूल गया उसी प्रकार बाबा जाके जो है शिल्ली के दरबार में राजन बहुत सेवा किया, ऊंचा आसन दिया, बैठे इसी बच्ची का बुलवाए, बच्ची को विष्णु जी को बुलवाए, दर्शन करवाए। बाबा इसी का शादी की तैयारी चल रही है और देश देश के राजाओं को मैंने आमंत्रण किया है। उस दिन आज ही है, बड़े शुभ लग्न दिन आप हमारे दरवाजे पे पधारे हैं। अब हमें विश्वास हो गया कि कोई न कोई सुयोग पर हमारी कन्या को मिलेगा। जब संत की चरण पड़ गए जो है विषमंडप में, तो निश्चित है हमें पूर्ण विश्वास। अब तो नारद बाबा कोई बात तो है नहीं, बच्ची के शरीर भाग्य देखा कुछ तो आप संत शिरोमणि ज्ञानियों में श्रेष्ठ है, विद्वानों में धर्मात्मा आदि के हुए हैं। अब वहां दिखाया, अब हाथ दिखता ही तो माथा ठंडक, अब हाथ समझ रेखा मसा वसा लिखी रही। बाबा देखें तो इसको जो वर करेगा वो अजर अमर रहेगा, चराचर ब्रह्मांड का नायक रहेगा, सारी पदवियां उसी में लिखी रेखा, हाथ की रेखा। अब बाबा देखे जाता है, सुने जाता है, मगर उनके अंदर हड़बड़ी मचती है कि अरे बाप रे, अगर इसी कन्या से हमारी शादी अगर हुई क्या, तो हम तो सदैव सदैव अजर अमर, हमका न केहू को डर न केहू को रोग, न उनके लगे जाना, कभी ब्रह्मा जी जान, कभी विष्णु जी जान, कभी शंकर जी जान, ये साना मुझको ठीक नहीं, भाई इस ब्रह्मांड का मैं बन जाऊंगा। और मनाई प्रसन्न हो, मनाई गुदगुदाएगी, क्यों नहीं होगा, यत्न करेंगे, हम संत हैं, करने में सब सक्षम है। जब हम कामदेव को भस्म कर सकते हैं तो ये भी लड़ाई जीत लेंगे। ये सोच कर राजन हाथ जोड़ के कहने लगे, कर दो क्या, बहुत अच्छी बात है, सब संपन्न है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब सही बात नहीं बताएंगे, खाली झूठ, ये पहले यहाँ पे झूठ छुपाया गया। तो और सारे राजा लगभग जो है ये समय भी आ गया, तो सागर जाएंगे तो लेट होगा, कैसे करें, ऐसा रूप चाहिए। लगे विचारने तो उन्होंने कहा, प्रभु ऐसा रूप तो कोई दूसरा रूप नहीं हो सकता। पहले अगर हम वैकुंठ धाम या क्षीर सागर कहीं खोज के उनको मिलते भी हैं तो ये समय टल जाएगा, शादी कहीं न कहीं हो जाएगी, इसको कोई न कोई मर लेगा। हम यही से उन्होंने भगवान श्री हरि को याद किया, वो भगी भगी आए भगत कि सो तुम्हें जानी हो सारी बातें आपसे छिपा क्या, आज हमारी मनोकामना जो हमारे अंतर मन में, बाहर की बात नहीं कहा, उन्होंने कहा अंतर मन में जो है प्रभु आप तो अंतर्यामी पूर्ण ठीक है ना। अब हमारे पुत्र हो भक्त जिसमें तुम्हारा भला होगा हम क्यों नहीं करेंगे, इतनी बात उन्होंने
कि जिसमें तुम्हारी भलाई होगी उसको हम क्यों नहीं करेंगे। क्या शब्द डाला उसमें? भलाई। ये नहीं कहा कि हम तो नहीं, हम तुमको जो है ये रूप दे रहे हैं, स्वरूप दे रहे हैं और ये मांग रहे हैं, ये ऐसा कोई बात पसंद नहीं है। वो यही बात बोले कि जिसमें तुम्हारा हित होगा मैं वो ले लूंगा, वो मिलेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। कह के वो भगवान चले गए बाबा, तो उनको रूप मिल गया क्योंकि भगवान हमारे हित में फैसला लिया है। तो ये रूप जो है दिया क्या? वानर का रूप। अब जब वह वानर के रूप लेकर उस समाज में गए, जब आप माला लेके निकली तो आप वानर रूप देखे कि नहीं देखे? कहीं ना कि नर वानर ही संग करूं कैसे, कहीं कथा कहीं एक बात ही बताइए आप कि आपने इस समाज तो ऋषि रूप में देख रहा है, केवल आप उसे बंदर रूप में देख रही थे कि नहीं? नहीं, याद आ गया, सही आपको बिल्कुल वही प्रमाण है आपका, गलत नहीं है, मानिए सत्य। तो कहीं बार बार नारद उनसे बार बार प्रयास करें, मगर जो है आपने जयमाल ले जाके भगवान के क्या बोले प्रभु के तत्व कमलों में डाल दिया कि नहीं? बिल्कुल सही डाल दिया मैंने। कोई भी आप दोनों अपने लोगों को चले गए, आए भी सकते हैं। कहीं वगैरह देवी जो वहां एक डोगड़ के रूप में उपस्थित थे, वो बाबा का बड़ा उपहास होता, बहुत भाई वो असफल हो गए तो वो भी घबरा गए और ये जान लिए कि वही परमात्मा जिससे मैंने चेहरा मांगा वही परमात्मा ये शादी करके चला गया। तो उनका क्रोध अपार चला गया, और जब क्रोध अपार चला गया तो उनको कुछ दिखाई दे रहा है, क्या होना है, क्या करना है, क्या कुछ करना है, सिस्टम खराब हो गया। तो बाबा जो भोले बाबा के जो दो गढ़ थे उपस्थित हुए, वो बार बार उनको चिढ़ा रहे थे। उन्होंने कहा कि जाकर आईना से देखो। तो उस वक्त जब उन्होंने अपना चेहरा जो है देखा तो बानर का, कहीं यही बानर का रूप, जगदम्बा, दूसरा नहीं। तो आवेश में, क्योंकि उस वक्त दर्पण नहीं होते थे, कभी जल में देख लेते थे, इस तरह से जो है अपना चेहरा देखते थे। आज जैसी परिस्थितियां नहीं थी। तो बाबा उस वक्त हो ही निशाचर जाहट, अरे दुष्टों तुम दोनों निशाचर हो। वही हमारा गण शिवान से तो है, इनमें अब यहाँ भी सिद्ध नहीं किया है, मगर वो क्या नहीं, वही बाबा के गण, भोले बाबा के गण। रावण और कुंभकर्ण बने हैं, रावण और कुंभकर्ण बने। देखिए कथा ऐसी आओ, हे जगदम्बा, हे मैया, हनुमान बोल रहे मैया। और जब वो श्राप दिए तो सीधे सीधे वो भगवान विष्णु लोक को बचा, और उनका क्रोध इतना बार था कि वो विष्णु लोक की बजाय जो है वो जो है नरक लोक का रास्ता पकड़ ले। और भगवान विष्णु श्री हरि ने सोचा कि ये तो बड़ी विडम्बना हो जाएगी, इतिहास क्या कहेगा, एक भगवान का परम भक्त हो कि नरक का क्यों, नरक लोक में पहले पहुंच जाए, नरक में पहुंचे न पहुंचे, अगर नरक लोक में पहुंच जाए तो कितनी बड़ी दुख की बात है, क्योंकि भगवान का भक्त नरक लोक का कभी वो नहीं देख सकता।
तेज से वही रूप हाथ जोड़ कर खड़े हो, कहाँ जा रहे हैं? तब कहा बाबा तो बारह हाई था, सारी उनकी कोशिशें नाकाम हो गई, सारी तपस्या बेकार हो गई, सब बन गई। क्या ये तो मैं अखिलेश नायक बन जाता, तमाम उम्मीदें थी उनके अंदर, जब उनकी उम्मीदों का चकनाचूर होना तो स्वाभाविक है, या तो दुख हो या तो गुस्सा है, दो में एक तो निश्चित है। तो उस वक्त क्रोध में बाबा क्रोध में आगे तुमको किसी का मुंह थोड़ी, बहुत होशियार, जब जरूरत पड़ी तो ठक करके तुमने जो है नारी बनकर जो है देवताओं को तुमने अमृत पिलाया, तो यहाँ पे तुमने दगा दिया असुरों के साथ, ठीक। और बाकी जो है जब विष निकला तो तुमने भोले को पान करा दिया, इतने होशियार हो कि वो समाप्त हो जाए तो बाकी मेरा एक छत्र और राज नहीं, क्योंकि वो ऐसा भाई वो भक्तिमान कुछ से वही तो कुछ भी बोल रहे हैं उनको बार, तुमको किसी का डर तो है नहीं, मगर भरे घरे बरो पाएं, आज तू बहुत बढ़िया जगह पाएं देखी वही, आज हमसे भागा क्या अच्छी तू हमारे साथ है, अजाउन भेष हम करते हैं, जौनी रूप में तू हाजिर भवी रूप में तुहार जमूंगा, महान कष्ट भोगवे कब कि जब तुहार नारी तुम्हारे हाथ से छिन, जब तुम्हारी जैसे आज मैं नारी के लिए तड़प रहा हूँ, वैसे तुम भी एक दिन नारी के लिए तड़प, जो रूप तुमने मुझको दिया वही रूप तुम्हारी सहाय, ये बाबा ना कहीं भी नहीं कहना, कहीं जानकी मैया एक बात बतावा, वो समझ में आप भगवान विष्णु के साथ विश्व मोहिनी रूप में रहूं कि नहीं रहूं, नहीं रहे तो पहले याद करा, ये प्रमाण दे कौन बात है, हम आपको प्रमाण देते ही कि यहाँ से बानर चले और यहाँ से प्रभु का नर रूप का अवतार हुआ, मगर यहाँ चले तो अलग अलग चले, क्योंकि वो जो है का नाम से कि वो राक्षस हुई, वही कुंभकर्ण वही रावण, ये जो है का नाम से कि जब तब तक आप माया उनका हटा दी है, माया हटा दी है, जब माया हटा लिए तो भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत त्राय माम नारद बाबा करने, हरे प्रभु हरे प्रभु, कहे बाबा ये कहाँ तू जाता है, किधर जाता है तू कैसे, अरे तू हमारे लगे उठा तो कौनो बात नहीं रही, हम आपके विष्णु लोक है, तू नरक लोक का रास्ता पकड़ जा, तो हमारे परम भक्त हुई, अगर नरक लोक चला जाता तो हमारा कहा रही जाता, हमारा महान गम, तो बाबा रोने लगे, कहे प्रभु अब जमा कहे ये सब कुछ न, कहे नहीं आप चिंता मत करिए, ये सब हमारी ही कृपा से हो रहा है, उसमें आपकी किसी प्रकार की गलती नहीं है। क्या अच्छा प्रभु बताओ, आप कहे भैया बता रहे हैं आपकी गलती नहीं है, ये तो मेरे के विधान के हिसाब से हो रहा है, तो कहेगा बताओ प्रभु हम कहा करें, आप तो हमारा बच्चा तो है ही है, मगर अभी माया तुम्हें कबू भी आती ना, क्या तो जो उन सहस्त्र नाम बाबा भोलेनाथ का जाप कर, और उसपे भगवान राम ने नारद बाबा से कि जेही जबे न त्रिपुरारी सो नर भगति पाव न हमारी, अगर जो है जो अगर बाबा भोलेनाथ को नहीं जपता, बाबा भोलेनाथ को नहीं मांगता, वो हमारी कभी भक्ति पा ही नहीं सकता, समझ गया।
खुशी में चले, खुशी मन से भी आ बजाते हुए फिर वही धुन लौटी। कौन? तो हे मैया, इस तरह यहाँ से मानव जी भगवान प्रभु का आगमन यहाँ हुआ और भगवान वह वानर रूप ही आया। नर वानर संग कहो कैसे कहीं कथा हो संगत, इस संगत से निकले और हनुमान जी आगे बोले, हे देवी, ब्रह्मा जी ने जो भगवान के नाभि कमल से जब ब्रह्मा जी निकले, अरे ब्रह्मा जी निकले तो कई हजारों वर्ष टहलते, 10,000 वर्ष उसी नदी से टहलते रहे, कुछ क्षमता नहीं दूर में जो है कुछ वाणी सुनाई दी, रचो रचो। वो परम शक्ति के पास से उन्हें सद्बुद्धि मिली, भगवान विष्णु का आदेश मिला कि तुम रचो। विस्तार नहीं देंगे कि उस समय को देखते हुए तो जो है सबसे पहले उन्होंने मलिच्छों को रचा। मलिच्छ निशाचर और क्या जितनी भी गलत सृष्टि आज जो दानव रूप में है, उन्होंने उसकी दानवों की रचना की। प्रथम दानव का रचना तो कर दिया उन्होंने, स्त्री की रचना नहीं की। और जब वो कामांध हुए तो वो दानव को ब्रह्मा जी स्त्री ही दिखाए। सोच लीजिए, अब ब्रह्मा जी को पकड़ने के लिए जब दौड़े तो ब्रह्मा जी जान बचा के भागे। अब तीनों लोक में भाग रहे हैं, ब्रह्मा जी का वो पीछा छोड़ने वाले नहीं थे। भागते 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 वो विष्णु लोक में गए, जहाँ वो नहीं जा सकते। अरे कौन मंत्र बता दिया उनका, जो रचना कही थी बड़ी जान का शासक पर ही जितने जो हम रचे जो भी हमका सब स्त्री समझता, हमका खेत ले आई है वो कहा बताइए हमारा ऐसे रचना हमका ऐसा मंत्र हो रहा है प्रभु, हम भी आइए। भागत भागत देखा था सांस हमारा फूल होती है। तो जब इस तरह से ब्रह्मा जी बता रहे हैं तो भगवान उसका रहे हैं, कह रहे ठीक है कोई बात ऐसा करो। कह क्या? कहने शरीर नष्ट करो, शरीर नष्ट करो। वेद की बात बोल रहा हूं। तो कह नष्ट कर नहीं प्रभु, कह आकंठी का आदेश आपका। तो उन्होंने इस शरीर का दो भाग किया, एक मनो और एक शत्रु का। अब सोच लीजिए मानव की शरीर किसकी है? इसको ब्रह्मांड ही कहा जाता है। सुन, तो मन और शत्रु का एक पुरुष एक नारी। मनु के दो पुत्र, तो पानपाद प्रियवत, एक कन्या जो है उन्होंने कपिल मुनि को गया, जिसे कपिल भगवान उत्पन्न हुए। शंख शास्त्र का उन्होंने इस लोक में उनका एक धर्मशास्त्र अल्प लिखा है, सांख्य शास्त्र। वो कपिल देव जी ने लिखा, भगवान कपिल वो ये दुवंश से जुड़े। ये दुवंश भगवान का कम से कम 4-5 अवतार हुआ, याद रखिएगा आप।
एक अवतार नहीं इसलिए कन्हैया। दत्तात्रेय भी जो है भगवान विष्णु का अवतार जो है दत्तात्रेय जी जो है अनुसुईया के जो है यहाँ जाके जन्म लिया है, समझिए। दुर्वासा भी थे, वो शंकर रूप में थे। दत्तात्रेय विष्णु का रूप था और ब्रह्मा का रूप जो है वो थे। तो इस तरह जो है वो देवहूति उनकी कन्या थी, देवहूति, जो कर्तव्य जी को बयान किया। अब देवहूति तो बड़े राजा उत्पाद को देकर और जो है ये दोनों प्राणी जंगल में तपस्या के लिए चौथे पद में निकल पड़े। और उत्पाद का ही पुत्र ध्रुव था, जिसकी कथा भागवत में मिलती है। ध्रुव जो है ब्रह्मा जी का नाती था, पंथी था, चौथी सीढ़ी थी ब्रह्मा जी, तीसरी में उत्पाद थे, समझिए ना। नहीं, तीसरी सीढ़ी थी। पहली सीढ़ी मनु थे, दूसरी सीढ़ी ये उत्पाद थे, तीसरी सीढ़ी ध्रुव जी थे। तो अब यहाँ पर भगवान भोलेनाथ कैलाश से पार्वती को भी कथा सुना रहे, यही कथा, यही कथा हनुमान जी सीता मैया को सुना। तो बार बार ब्रह्मा विष्णु महेश आए, वो जलपान छोड़िए, इतना अखंड वर्षों तक जो है मनु और शत्रुघ्न ने तप किया। वो ये मान रहे हैं कि हे प्रभु ये तो ठीक है, ये तो मानसिक सृष्टि है, मगर ये संवर्धक सृष्टि बता वो जो है ब्रह्मा जी ने सोचा ये तो मैंने रख दिया, मगर ये जो है इस मन से वो दोनों जन गए हैं, कोई राज हासिल करने के लिए नहीं गए थे कि जो आज मुझे दर्जा बना है, अगर ये कुर्सी मुझको मिली है तो ये कुर्सी सुसज्जित हो, सब लक्षणों से भरपूर हो, क्योंकि अब संवर्धक सृष्टि की रचना के लिए भगवान ने जो प्रयत्न किया है वो संवर्धक, जो आज हमारी आपकी ये सृष्टि है, ये संवर्धक सृष्टि है, इसके लिए उन्होंने तप किया। और उस तप को ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जने जो उनका हाथ जोड़ जोड़ कहा हमें आप लोग ने पर मांगा, हम तो लोग को पसंद नहीं, आप लोग तीनों जन को बताओ। तो कहा ऐसा है, आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप लोग चला जाओ, दोबारा देखा वो जी की है शत्रुघ्न जी देखा दोबारा होने लगे आया जी, बताओ विष्णु जी का दोबारा होने लगे दिया। तो कहीं विश्व जैसे कि तप प्रपंच विधा, इसमें तप जुड़ा, जिस तप का महात्म्य मैंने आपको बताया। मगर यहाँ संवर्धक सृष्टि की बात है, जो इस चराचर का जन्मदाता है, और ये राम जी का रहस्य है जो कहा गया, और वो राम रहस्य नहीं है, जो भगवान के राम के और रहस्य होंगे उसको भी बताइए बाबा। वही बाबा बोल रहे कहते भी, वहां हनुमान जी बोल रहे कहते भी। तब वह शक्ति डगमग हो, वह हमारे प्रभु डगमग हो गए, वह राम जी डगमग हो गए और बोले, क्या बोले, इच्छा में नर भेष सवारे, प्रगट निकेत तुम्हारे,
यह कर्म किया है, जिस इच्छा के लिए, जिस इच्छा को लेकर आप यहाँ आए हैं कि ये सृष्टि संवर्धक और रचना की आपका संकल्प है जो अपने आप को मिटा के आपने कायम किया है, तो इस सृष्टि का खजाना के रूप में इसी में कहा गया है जो इच्छा हुई है मनवा। तो यहाँ परमात्मा वो आकाशवाणी के द्वारा बता रहे हैं जो इच्छा मैं नर वेश प्रकट निकेत तुम्हारा। इसका नाम है घर तो छोड़ के आए हैं, तो कौन घर की बात बोल रहे हो? वो आकाशवाणी कौन सी घर की बात? घर तो वो छोड़ के आए, निकेत पानी घर होगा कि ये जो तुमने ये घर बनाया है, ये एक नार और एक नारी का, तो हम नर रूप में इस तरह विराजमान होंगे इसके अंदर, इस सृष्टि के अंदर नारी रूप में कि यहाँ दिशक्ति हर जी ही जगह तरही मोरिया माया। जानकी जी से कहा यहाँ कि हे देवी आपका तो केवल प्रतिबिंब है, हम आपसे कृपा करते ही कि तरीके आप हमका मन से बात करेंगे। समझिए बाबा बोलो कहा था हनुमान जी के तरीके हमका सती से बात करेंगे। अवसर मिला मन से बात किया बाबा, शंकर जी ने किया। कहेगा हाँ बाबा, भैया कहा दिया हाँ बाबा, हुआ चली गए पिता की नजर के मरी गए वो आदमी तू अंदर बैठ के काम करती है, फिर दुनिया हम कितने आए तो कितना कष्ट सही के सती धोने लगे तो हम आज पहुंचे। अब तू फिर वही काम करती है। अरे तो का पता बा कि हमारे प्रभु ने इच्छा में नरवेश सवारे हुई हो प्रकट निकित तो वादि शक्ति जही जग उपजाया सोयोतर बोल। हे देवी जी आपने ही तो माया का बनाया था, उसमें हमारे प्रभु का क्या दोष है या ये समाज का क्या दोष है? जो कुछ है आपके सामने आज आफत विपद आई है तो वो तो अपने कर्मों का ही दोष है ना। आपने उस राम कथा का श्रवण नहीं किया, वो आपको प्यास नहीं दिखी और जल को जो है फेंक दिया आपने, और ये नहीं सोचा कि बाबा जिएंगे पति मरेंगे नहीं, मगर आपकी गुस्सा सर्वोपरि थी। अब वही कष्ट आज आपको इस जगह पे लाया तो फिर वही अग्नि हेरती आपको। देवी आप माया रूप प्रतिबिंब नारी रूप प्रतिबिंब जो है इसको मान लीजिएगा कि ये जानकी स्वरूप है, तो इसमें वास करने वाली आदि शक्ति स्वरूप सती स्वरूप, ये सच्चाई है। और बाकी जब माया से ढका होगा तो सब अलग अलग दिखेगा, जो जैसा देखेगा जो जैसा मानेगा उसको वैसा मिलेगा। ये सत्य का कहना। तो कहीं सारा संसार तो जाए यहाँ तो परेशानी है फिर जले मरे, ये कहाँ भान के तू दोनों जले वही किया शोभा नहीं दे आगे बोले ये मन से बात किया। फिर जानकी जी से हनुमान जी बोले हे मैया इस तरह भगवान ने मनु वरदान दिया, अगर मनु में कारणा प्रभु सब ठीक। अब कितनों कहा था वरदान ले ले नहीं हमका प्रभु, हमका आपका दर्शन चाहिए, हमका आपका दर्शन चाहिए।
और भगवान जब नील सरोरु नीर धर श्याम, करोड़ों कामदेव लज्जित हो उस परमात्मा के स्वरूप राम जी को दर्शन धनुष बाण धारण करके जो है जब विराजमान हुए हैं तो उन्होंने कहा परमानी दर्शन करें देखते ही रह जाए, बर मामा ये बात छोड़ दे, ऐसा स्वरूप वो जो है देख रहे हैं और ये भी सोच रहे हैं कि जिस स्वरूप को देख दर्शन करने के लिए हमने अपना पद खो दिया था। भाई ब्रह्मा की पूजा कहाँ होती है, वो दर्शन करे के चक्कर में ऐसा घटना हुई। आज वो स्वरूप मेरे हे प्रभु, इसी रूप में इसी मानव तन में हम जो है आपको पुत्र के रूप में देखना चाहते हैं, यही हम आपसे मांगते हैं। और एक बात विशेष ध्यान प्रभु है कि जैसे जल बिना जो है मछली तड़पती है, ठीक उसी प्रकार हम आपके लिए सदैव तड़पते। फिर उन्होंने ध्रुवा जी से कहा जी भाई आप जो उनकी मांग है वही मेरी मांग, मगर हम आपके उस रूप को, उस गुण को, उस बात को, उस भक्ति को हम कभी न भूले। फिर जो है बात जो है उन्होंने मनुवी ने कहा कहीं कह रहे हैं जगदम्बा यहाँ से नर की उत्पत्ति हुई, जानकी भैया यहाँ से नर की उत्पत्ति, और वो इस तरह परमात्मा इस शरीर में सारा खजाना लेकर, तभी बाबा भोलेनाथ ने कहा कि हरि आवग सर्वस्त्र समाना, कहते भी समय के रहते वो दोनों बाबा के शिव बाबा के गण, एक रावण हुआ एक कुंभकर्ण, और वो इस धरती पर इतने महान प्रतापी हुए, उत्तम कुल पुलस्त करनाती अशिव विरंची से वही कुल के रक्षक स्वयं मैं था। बोले क्या रहे वो मैं था। उस कुल का रक्षक स्वयं मैं था। इसमें और बीच में तो कहानियां हैं, मगर हम नहीं सिर्फ राम कथा पर है, क्योंकि वो शिव कथा में चली जाएगी। मैंने आपसे कहा ना कि सारी कथाएं इसी रामायण में है। बाबा ने किसी को नहीं छोड़ा, ये सर्वत्र इसी में बढ़ दिया। और समझने की बात, अगर भागवत है असली तो इसी रामायण में, इसी रामायण से टूटा हुआ एक डाल है, और रामायण तो सर्वत्र है और काशी से प्रमाणित है। भागवत सत्य है मानता हूं, मगर प्रमाणित नहीं है, और ये संसार प्रमाण मांगता है, बगैर प्रमाण का कुछ नहीं, असत्य। अगर ईश्वर है, धरती है, आकाश है, प्रमाण है, ये मृतलोक है, ये प्रमाण है, ये सब प्रमाण, ये प्रमाण होने चाहिए। तो वो इतनी प्रतापी राजा हुए और इस धरती पर वो इस तरह का अत्याचार किए, यहाँ तक कि उसके पुत्र ने इंद्र का इंद्रासन तक छीन लिया। और जो संत महात्मा भक्त थे उनके लिए जो है कानांश की मैया जो है धरती पे वो रहने वाले के लिए कर लगा दिया। अगर कोई संत है तो वो भी कर दे, किसान है तो वो तो दे ही दे। अब संत तो संत होता है, उसके बाद तो किसानों से भिक्षा मांग कर देव समाज की जो है उनकी कृपा से जल बरसते हैं, नाना प्रकार की बातें हैं। ये भगवान के संसार में इस तरह के संसाधन लागू हैं, तो संत का खून इकट्ठा करें और संत का खून कर के रूप में ले और ले जाकर एक घड़े में रखे। आज की उसी खून से उत्पत्ति हुई है ना देवी। हनुमान जी का
आपकी उसी खून से उत्पत्ति हुई है? हाँ, सही बात, प्रमाण है, प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है। ये जब वो असहाय हो गए तो उठ कर वो पूजा पाठ स्नान ध्यान सब क्रिया करने में वो असफल होते गए। धरती से बिल्कुल एकदम धर्म मिट गया, अधर्म का बोलवाला हो गया सब, कोई किसी की नहीं सुनता। शिव सब दानवी प्रक्रिया इस मृत्युलोक में चालू हो गई। इस बार तो पवित्र भूमि पर धरती घबरा गई, शेष जी दबने लगे। तो शेष जी ने धरती मैया से, मैया मैं मर जाऊंगा, अब मैं बचूंगा नहीं। कहीं क्या हुआ? अब तपबल शेष धर ही नहीं रहा, शेष जी कंधे में बाहर है और बैलेंस से बिगड़ रहा है, धरती से धर्म घट रहा है, अधर्म की मार है। तो बड़ा चिंता की कर, अब नहीं मसला का हम हल करी थी, अब नहीं हम मसला का हल करी थी, तुरंत जाते ही हम दिल तक लगे और गौ का रूप धारण करके वो चल लिया। कहन जानकी मैया, कहन यही धरती भोर में पैदा भैया, धरती रूप की नहीं तो वो तो ही धरती होगी, दूसरा क्यों? कहन नहीं, हनुमान जी बैठवा हम नहीं कर, कहना होगा वो रूप धर के सीधा सीधा। और जब यहाँ देवलोक में गए तो रावण के दर से कोई देवता अपने जो है मुकल कुटिया में या देवलोक में कोई देवता नहीं, चट्टान मार के कहीं वृक्ष में, कहीं पहाड़ों, कहीं जंगलों में छिप कर वो अपना जीवन यापन करते थे, क्योंकि पहले से तो वहाँ मौजूद थे देव समाज। अगर जो है का नाम से कि यहाँ अगर जो है वही चीज वही बात और जब जो है हो जाए, जो बचे खुचे थे वो भी पकड़ लिया जाता था। पहले से तो वो दान स्वरूप में वो किसी भी रूप में संकल्प के अनुसार वो पा चुका था, मगर जो बचे थे उनको भी पकड़ कर ले जाता, वो वंश खिलाता था, किसी को छोड़ा नहीं उसने। और सब डर हमारे दूर भागे रहे, शाम को छूटे तो जान बचा के किसी तरह निकलने बात कर छिप कर जान बचा रहे। ज्यादा करके जो है कहीं भी जो है कैलाश के अगल बगल की यहाँ आएगा, यहाँ तो आएगा नहीं, आएगा तो बाबा भोलेनाथ है तो मदद करेंगे। इधर से जो है वो कहीं ब्रह्मदेव के, कहीं वहाँ, कहीं विष्णु लोक में इस तरह छिप कर अपना जीवन देव लोग छोड़ दिया, वहाँ देखा कोई नहीं। तो जब वहाँ से निकल कर चली तो गई सीधे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक पहुंचते ही ढेर सारे देवता हो गए, क्योंकि उसी इर्द गिर्द में छिपे थे कि अगर आके मारेगा खींचेगा तो ब्रह्मा जी डांटेंगे तो छोड़ देगा, इसलिए वही गिर्द में रहते थे सब। और जब वहां से वहां पहुंचे तो करोड़ों देवता सब ब्रह्मलोक सब वही छिपे थे अगल बगल उनके। और पहुंचे आगे आगे पृथ्वी, अरे कहन प्रभु क्या बताएं, धरती से धर्म घट गया, मुझे बचाइए, वो हमारे पुत्र को भी बचाइए, नहीं तो सब सिस्टम बिगड़ जाएगा, मैं रसातल में चली जाऊं। ब्रह्मा जी बोले भैया हम जो है इसमें कोई मदद नहीं कर सकते, मेरे बस का नहीं है। और सचमुच है, जिस परमात्मा का आज तक वो दर्शन नहीं पाए हैं, जिस परमात्मा का आज तक जो है वो जो है नजरों से देखा नहीं है, और दूसरे हाथ में सर्वसंपन्न है, वो हम कुछ ब्रह्मा जी कुछ कर नहीं सकते, तो इस चीज का ठीका भी नहीं लेना चाहिए। इसलिए ब्रह्मा ने इनकार दिया। तो कहीं भी बताइए, आप उनको कम से कम ज्ञान तो दीजिए, आप ब्रह्मा है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि पुरानी त्रिनेत्रधारी, मैं 4 सिर का जरूर हूं मगर बाबा बोले त्रिनेत्रधारी, उनके पास
चल के कोई राय बोलते चलिए हम भी आपके दुख में चलते हैं, और आप इतनी दूर चल के आए तो मैं आपके साथ चलूंगा। और जो भी साथ में जाके शंकर जी के पास अपनी बात को रखा। शंकर जी कहे भाई हम भी नहीं कुछ कर सकते, क्योंकि वो भी दर्शन नहीं पाए थे, कहना हम भी कुछ नहीं कर सकते। तब क्या किया जाए, चलिए विष्णु भगवान के पास चलते। जो विष्णु भगवान के पास चल दिए तो रास्ते में आगे आगे बाबा जा रहे हैं, पीछे पीछे जो है धरती जा रही है, उसके पीछे पूरा देव समाज, जितने कैलाश की छिपे थे वो कई करोड़ों में हो गए। अब जिधर से निकले वो देव शोर मचे कि आए हो आए, वहां सब इकट्ठा होते जाए, सभी शोर से चले विष्णु लोक को। जब विष्णु लोक को चले तो बाबा भोलेनाथ आगे आगे ब्रह्मदेव जी से कहते हैं, ब्रह्मदेव जी कहें क्या कहें, ये क्या हो गया, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही। आप अगर अपने ब्रह्मलोक से यहाँ आप बाबा ब्रह्मदेव जी आपने गलत किया, अगर इनको ब्रह्मदेव से वही लोक से आप उनको वापस धरती को भेज देते तो ये देश का डंबर इतना जो है समाज लगा है, हम तीनों किस काम के। एक बात ये बताइए, तुमने हमको कहा, हम जो है विष्णु जी को कहा, अब विष्णु जी किसको कहेंगे कि जिसको हम तुम जानते नहीं, भी यही ब्रह्मलोक में हम सब टहलेंगे इन देवताओं को साथ में लेकर, अब कितना चलोगे, विष्णु लोग पहुंचोगे नहीं। नाना प्रकार का जो है शंकाएं जो है उनको जो है अवगत कराया ब्रह्मदेव जी को। हाँ बात तो है ना, आज एक जान ले है कि जो उनको अगर एक हल विष्णु के लगे के पहले अगर पहुंचे के खोजा ना, तो आज जो तीनों जने की बोल छिपी है ना, ये आज खुल जाइए, सब जान जाइए कि बना बना ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान तीनों जने, आज ही बोल खुल जाए। जबकि एक तब से हासिल की, तो इसलिए बताइए हम आपको क्या कर पाएंगे लोग, क्योंकि जिस परमात्मा जिस परम पिता को हम तीनों लोग नहीं देखे हैं, तो बताइए हम उस परमात्मा के दरबार में कैसे इनको लेकर जा सकते हैं, कैसे विश्वास दिला सकते हैं। हाँ बात तो सही। देखिए जब जब धर्म संकट पड़ा है तो माँ सरस्वती आगे आई हैं, और आपकी तो किसी समय की पत्नी भी हैं, अब उनको याद की रही है, वही एक रक्षा कर सकती है धर्म की समर्थ, बाकी कहीं नहीं। वही जरूरी समझा, याद किया, और जब तम्मा से अपनी बात हाथ जोड़कर दोनों जने विनती करके कहा, सरस्वती मैया बताइए वो असफल भगवान असफल इस जगह शक्तियां से विनती कर रहे हैं कि अब उनको बचा लीजिए, हमारा धर्म बचा लीजिए, नहीं हम लोग किसी काम के नहीं, देवलोक में बहुत बड़ी असाई हम लोगों की होगी। तो मैया एवं सिर्फ एक शब्द का एवं, और जाकर उन्होंने उस समाज को 2-3 भागों में बांट दिया। वो सरस्वती जी का ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर दी कि ये उसमें से एक बोला कि ये रास्ता तो क्षीर सागर का नहीं है, एक कहा कि अंधे हो, न क्षीर सागर का रास्ता है, ये सीधे सीधे वैकुंठ का रास्ता है। एक कह रहा है तुम दोनों के दोनों अंधे हो, ये वैकुंठ धाम के रास्ते जा रहे हैं। बस इसी बात पे विवाद हो गया, 3 भाग हो गया। जब 3 भाग हो गया तो आपस में मारी मारा पूता हुआ है अपनी बात मनवाने के लिए। ब्रह्मदेव जी थे, अब जो देख रहे हैं कि देवता तो ये इस स्थिति में पहुंच गए हैं, कोई माया तो भाई जितना तो समझ रहे हैं ये सरस्वती जी का खेल हो सकता, तो टाटा बड़ी तेज, खबरदार क्यों मिल रहे हो तुम सब देव समाज होकर। अब देवता थर लगे नहीं, तो ब्रह्मदेव जी उतना होश नहीं रहा उनको कि हमारे साथ में और कोई धरती मैया है, ये हैं बाबा भोलेनाथ हैं, असद ब्रह्मदेव जी भी